गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 2 क्लास 11 का चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाने वाली हूँ। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है नॉर्म्स और रूल्स ऑफ अ अकाउंटिंग टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। ऐसे रूल और रेगुलेशन, ऐसे नॉर्म्स को फॉलो करना, अडॉप्ट करना जो हमें यूनिफॉर्मिटी दिखाते हैं, जो हमको एक जैसा दिखाते हैं या मेंटेन करते हैं। या इसकी डेफिनेशन दूसरी भी हो सकती है, द सेट रूल्स विच डिफाइंड, ऐसे रूल्स या रेगुलेशन जो हमें डिफाइंस करते हैं द वे हाउ अकाउंट शुड बी प्रिपेयर, कि कैसे हमें अकाउंट को बनाना है, तैयार करना है। इसी को ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जनरली नोन एज द GAAP का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो सभी लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा गया है। मतलब ऐसे प्रिंसिपल जो सभी लोग फॉलो करते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है नंबर 1, दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ द रूल्स फ्रेम्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी। ये एक क्या करते हैं, ये जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स और रेगुलेशन है, एक यूनिफॉर्म की तरह दिखाते हैं जो हमको प्रदर्शित करते हैं यूनिफॉर्मिटी। जैसे हम ड्रेस पहनते हैं तो ड्रेस में सभी बच्चे एक जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, सभी बिजनेसमैन इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो एक ऐसा कर तो सभी के जो अकाउंटिंग होती हैं वो सेम आती, इसी को ही यूनिफॉर्मिटी कहा गया है। नंबर 2, दीज आर अ मैन मेड। ये जो प्रिंसिपल है ये इंसानों ने बनाए, हमने बनाए, ये किसी दैविक शक्ति ने नहीं बनाए, तो मैन मेड ने बनाए हैं। तो ये कभी भी क्या होते हैं, आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस, बहुत ही एक्सपीरियंस के द्वारा ये बनाए गए हैं। तो इसका मतलब जब मैन मेड है तो फ्लैक्सिबल भी हो सकते हैं। थर्ड है, दीज आर नॉट द स्टैटिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, ये स्थिर नहीं है, मतलब अगर एक बार बना दिए हैं तो वो ही नहीं रहेंगे, मतलब इसका मतलब इसमें चेंज हो सकता है। एंड चेंज विद पैसेज ऑफ द टाइम, टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बताया गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा अकाउंटिंग कॉन्वेंशन। देखो बेटा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है अजम्पशन, सोच समझ के बनाना। मतलब जब हम बिजनेस चलाते हैं तो कुछ सोच के चलाते हैं, तो सोचना ही क्या होता है, उसी को ही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहा जाता है या अजम्पशंस कहा जाता है। तो अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो क्या चीज़ें सोच के चलाएंगे, नंबर 1 कि वो चलता रहे। ठीक है, नंबर 2 कि जो हम रूल और रेगुलेशन फॉलो करें वो हर साल चलता रहे, तो यही सोच के तो बनाते हैं, तो यही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या एजम्पशंस कहलाते हैं। और अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस क्या होते आते हैं, उसको हम प्रिंसिपल भी, दूसरे रूप में हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, लेकिन कॉन्वेंशन का मतलब होता है कि आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग ट्रेडिशन, जो हमारी प्रथा से चलता आ रहा है, जो पिछली प्रथा से चलता आ रहा है, तो वही हम क्या करते हैं, रूल और रेगुलेशन को मानने लग जाते हैं। सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे पिछले जो ट्रेडिशन था कि जो पैतृक संपत्ति होती है वो पुत्र को ही मिलती है फैमिलीज में, तो अब क्या है, ट्रेडिशन चेंज हो गया ना, पैसेज, क्योंकि वो मैन मेड ने बनाया था, लेकिन वो टाइम के अनुसार बदलता जा रहा है, लेकिन पीढ़ी तब पीढ़ी वही ट्रेडिशन चलता आ रहा था कि हाँ, जो फैमिलीज की जो संपत्ति होती है वो बॉयज़ को ही मिलती है, तो इट इज़ अ रॉन्ग। हाँ, तो वही है अकाउंटिंग कॉन्वेंशन का मतलब होता है कि आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग ट्रेडिशन, जो हम ट्रेडिशन चलाते आ रहे हैं, जो प्रथाएं हम चलाते आ रहे हैं, वही हम रूल और रेगुलेशन में फॉलो करते हैं। तो पहले मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी। दे आर 3 टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग एजम्पशन। हम 3 टाइप्स के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तीन टाइप्स को हम मानते हैं, 3 तरीके के एजम्पशंस हैं जो हम मानते हैं। नंबर 1 एक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स, नंबर 2 एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स, और 3 है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स। एक्रूअल का मतलब होता है एक्रूअल इसमें, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्सर्न का मतलब होता है बिजनेस या एंटरप्राइज, ऐसा एंटरप्राइज या ऐसा बिजनेस जो हमेशा चलता रहे। ठीक है, अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो वो उसमें कोई एजम्पशन, वही कोई गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स नहीं चलेगा, उसमें ये एजम्पशंस नहीं चलेगा। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, ऐसा बिजनेस जो हमेशा चलता रहे, कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक। अगर हम ऐसा अजम्पशन सोच के चलते हैं, ऐसा मान कर चलते हैं, तो हमारा क्या होता है, हम लोग फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में भी क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन करते हैं। कैपिटल रेवेन्यू
कैपिटल्स और रेवेन्यू में भी हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्शन मानकर चलते हैं। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ऐसा अजम्पशन जिसमें हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहे एंड देयर नो इंटेंशंस ऑफ टू द बिजनेस, और कोई भी इसमें ऐसी रुकावट ना आए जिससे हम बिजनेस को बंद कर सकें। अगर बिजनेस एक बार चल रहा है और 1-2 साल के बाद बंद हो जा रहा है तो इट्स मीन्स उसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं। दूसरा है डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिक्स एसेट्स एंड द करंट एसेट्स आर मेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसमें फिक्स एसेट और करंट एसेट्स को भी हम कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं। नंबर 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सेकंड है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसमें हम एक पॉलिसी को अगर एक साल रूल फॉलो करें तो हर साल वही रूल और रेगुलेशन फॉलो किया जाए। इसका मीनिंग होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल पॉलिसी विल रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। कंसिस्टेंट का मतलब रुके रहे, कि ऐसा प्रिंसिपल की पॉलिसी जो हम एक पीरियड में एक साल फॉलो करें तो हर साल फॉलो किया जाए। अगर हम एक साल फॉलो नहीं करेंगे, जैसे सपोज करो मैंने 1 ईयर्स में SLM स्ट्रेट लाइन मेथड्स का क्या किया है, फॉलो किया, रूल्स फॉलो किया है, तो अगर मैं अगले साल उसको नहीं फॉलो करती तो हमारा क्या होगा, तो उसमें मैचिंग करने में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स बताता है कि अगर हमने एक पॉलिसी को एक साल यूज़ किया है तो लॉन्ग पीरियड तक वही पॉलिसी चलती रहे, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हमें आसानी हो सके। इट्स मीन्स कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट्स ऐसा कॉन्सेप्ट होता है एक साल रूल्स को फॉलो करने के बाद हम हर साल उसी रूल को फॉलो करें। थर्ड अजम्पशन होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल का मतलब होता है बेटा कि ऐसा ट्रांजैक्शंस जो हम जिस समय बेचते हैं या जिस समय खरीदते हैं उसी समय उसका रिकॉर्ड कर देना। तो इसका जो मीनिंग है, ए ट्रांजैक्शंस इज रिकॉर्डेड इन अ बुक्स व्हेन इट टेक्स प्लेस एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। मतलब कि ऐसा ट्रांजैक्शंस जो हम बुक में उसी समय हमें लिखना होता है, ना कि जब उसका पैसा हम देते हैं। सपोज करो ये एग्जांपल है 26 मार्च, मतलब हमारा मैंने आपको बता रखा है कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल, अब देखिए 26 मार्च में हमने एक परचेज़ किया, ठीक है। मैंने जब गुड्स परचेज करी तो मैंने उसका जो पेमेंट है वो 3 अप्रैल को दी है। तो बेटा देखो 26 मार्च और 1 अप्रैल क्या हो गया, नया सेशन शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं जो रिकॉर्ड करूँगी वो कहाँ पे करूँगी, 26 मार्च पे ही करूँगी, ना कि 3 अप्रैल। इसीलिए बताया गया एक्रूअल का मीनिंग मैंने बोल रखा है कि जिस समय हमारा ट्रांजैक्शंस होता है उसी समय उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, ना कि उस समय रिकॉर्डिंग करनी है जब उसका सेटलमेंट हो। तो एक्रूअल बताता है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स बताता है कि जिस समय हमने कोई चीज़ खरीदी है उसी समय उसका रिकॉर्ड करना, ना कि जिस समय हम उसका पैसा देते हैं। तो इसका मीनिंग और बता देती हूँ। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड। रेवेन्यू तभी हम रिकॉर्ड करें जब हम कोई चीज़ को सेल्स करते हैं। अगर सेल्स कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है। एंड सेकंड, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द ईयर विच दे असिस्ट टू अर्न रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस भी हमने तभी रिकॉर्ड करने हैं, उसी ईयर में हमने एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करने हैं, उसी समय में हमने रेवेन्यू को भी क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ना कि उस समय रिकॉर्ड करना है जिस समय हमें सेटलमेंट मिल रहा है या पैसा मिल रहा है। गॉट इट। मैंने आपको इसमें 3 अजम्पशंस बताए, गोइंग कंसर्न्स, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब होता है उसी समय उस किसी चीज़ का रिकॉर्ड करना जिस समय हम उसको देते हैं, ना कि उस समय रिकॉर्ड करना कि जिस समय हमें पैसा मिलता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ऐसा अजम्पशन जिसमें हम कहते हैं कि 1 ईयर में हम जो रूल और रेगुलेशन फॉलो करें, जो मेथड रूल फॉलो करें उसी मेथड को हमने हर ईयर फॉलो करना है। और गोइंग कंसर्न अजम्पशंस का मतलब होता है, कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जो हमेशा लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है। थैंक यू।